राम राम रे भाई लोगों आज था ना मैं बताऊँ आज मैं ड्रेस क्यों पहनूँ डॉक्टर की थाने ध्यान होना चाहिए। हाँ थाने का ध्यान तो मन से डॉक्टर की मैं ड्रेस ये वजह से पहनी है कि कई लोग आ कहे कि डॉक्टर भगवान के रूप हो जितना मैं सोच रहे यार देखा एक बार आप भी ड्रेस पहन लिया अब भाई भगवान सा दिखा चाह कौन दिखा लेकिन मन तो कोई लगे को नहीं यार आंटी कहीं बात थी। और आज अपना सेठ का माड़ जो थे वह आ रहे थे डिप्टी साहब गोविंदगढ़ का डिप्टी साहब अरे संदीप जी। हाँ तो वह आ थे और साथ ही आपने दिल्ली पुलिस का थानादार भी आया थे। हाँ तो उनका भी स्वागत किया जाए जोरदार तालियों के साथ। पर्सन है कि अभी जो बार दौर चार है कोरोना महामारी को विका मन था वो काई प्रयास रही हो कि मतलब थे कि जनता ने काई साल प्रेरित कराया कि कोरोना से 20 साल से बच सको तो फिर काई था वो एक निर्णय काई था। देखिए जो कोरोना महामारी है ये हमारे भारत में लगभग फरवरी में जाकर इसका जो है ये शुरुआत हुई। अच्छा। कि हमने इसे गंभीरता से लेना प्रारंभ किया। अच्छा। तो उसके पश्चात जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का निर्णय लिया और हमारे मुख्यमंत्री उससे पहले ही लॉकडाउन का निर्णय ले चुके थे। तो उस लॉकडाउन की पालना में हमने जगह जगह नाकाबंदी करवाई। हमारी जो तीनों थाने हैं मेरे पास जो हमारे सर्किल के तीनों थाने वहाँ हमने सिग्मा बाइक और हमारे जो ये पेट्रोलिंग व्हीकल्स है उनके थ्रू माइक लगाकर लाउड स्पीकर सिस्टम लगाकर प्राइवेट गाड़ियाँ पंचायत से हायर करवाकर और हमने इस कोरोना के बारे में लोगों में जागरूकता अभियान चलाया। और कोरोना जागरूकता अभियान में हमने एक तो लोगों को पहले यही बोला कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें कि आपको अगर मान लो हो भी जाए तो कि आपको नकारात्मक होने की ज़रूरत है या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक नॉर्मल बुखार है परंतु ये बुखार बहुत तेज़ी से फैलता है और जो लोग बुज़ुर्ग हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं जो बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि यह बीमारी जो है उन्हीं पर ज़्यादा अटैक करती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने उन्हें काढ़ा पीने का सुझाव दिया, गर्म पानी पीने का सुझाव दिया और उसके अतिरिक्त जो है हमने उनके लिए जैसे हमारे थाने में राशन किट्स का प्रबंध कराया कि हमारे जो लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार छिन गए तो उनके रोज़गार के लिए अब हम साधन तो रोज़गार के उपलब्ध नहीं करवा पाते लेकिन उनके लिए हमने राशन किट जो है हमारे सिर्फ गोविंदगढ़ थाने ने 5000 को ये जो है राशन किट बांटी। इसके अलावा काला डेरा और सामोद थाने ने भी 1000 से ऊपर जो है प्रत्येक थाने में राशन किटों का। आप एक चीज़ बताओ कि यहाँ कहीं कई छोटा सा पदमाड़ी में मतलब काफ़ी अपने आप ने समझ आया जाए तो फिर भी 3 थाने का माड़ा छो तो कभी यहाँ को नहीं कि तेरे गाँव में जाओ और मतलब यहाँ सीनो तार यहाँ से जाता हो गाँव का मान की आप तो इन हिसाब से मतलब माँ कहूँ अच्छा चीज़ माँ का छोटा बच्चे को क्यों बढ़ जाए थे ना तो मतलब अपने यहाँ गर्व महसूस करे थे तो यहाँ मतलब था के भी साहब यहाँ पे हो जगह। देखिए गर्व और घमंड में बड़ा फर्क है। अच्छा। गर्व तो एक आत्मसम्मान की गर्व की अनुभूति की वर्दी से गर्व का अनुभव होता है कि हाँ आपने ये वर्दी आपको पहनने का मौका मिला अवसर मिला है कि आप इतने सौभाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको जनता की सेवा के लिए चुना। तो इसमें कोई घमंड की जो है वो बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि अहंकार जो है ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और दूसरा क्या है कि जैसे मेरा जो क्या है कि मैं शुरू से जो धार्मिक ग्रंथ हैं ये भी पढ़ता रहा हूँ तो उनमें जो एक चीज़ जो सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद मुझे जो अनुभव जो हुआ है वो यही हुआ है कि मनुष्य जो है ये एक टेम्पररी एक हमारा जो ये धरती पर जो पीरियड है वो एक टेम्पररी मतलब एक आप कह सकते हो कि ज़्यादा लंबी अवधि के लिए स्थायी नहीं है। सही बात। स्थायी तो भगवान राम भी नहीं रहे, भगवान कृष्ण भी नहीं रहे, तो हम तो मनुष्य हैं। तो इसलिए क्या है कि मेरा ये मानना है कि हम एक छोटे से पीरियड के लिए हम अगर धरती की आयु देखें, उसके अलावा हम ये यूनिवर्स जो हमारा ये ब्रह्मांड है इसका क्षेत्रफल देखें
तो हम एक सूक्ष्म जीव की तरह हैं। बिल्कुल तो उसमें सूक्ष्म जीव को मतलब उस आइडेंटिटी को, उस एंटिटी के साथ हमें कोई घमंड करने की कोई वजह भी नहीं है। और उसमें भी आपका जीवन भी छोटा है, उसमें जो सेवा काल है, जैसे हमारे दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं जो सज्जन आए हैं हमारे मेहमान साथ में, तो इनकी तरह हमें भी एक दिन रिटायर होना है। और ये परमानेंट नहीं है कि यहाँ हम हमेशा ऐसी अच्छे पदों पे रहें। तो इसलिए क्या है कि हमें हर एक परिस्थिति में एक समान व्यवहार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अब आप एक उदाहरण के लिए देखिए कि कोरोना जैसा एक छोटा सा वायरस है जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते, पूरी आंखों से, इसने ही पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, इन सबको धक्का बता दिया कि आप कि मतलब कोई भी प्रकृति के आगे आप कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा यही मानना है कि इस कोरोना से हमें जो ये एक मानवता के नाते एक संदेश कोरोना से जो मिला है कि एक घमंड नाम की चीज़ तो मनुष्य को हमेशा त्याग देनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। साहब थे देखो पुलिस वाला तो साहब देखो, और माँ के परसों और उठे थे, आम आदमी की जनता में उठे थे, और तो पुलिस वाला तो फिर ताकि दिमाग में आते होते नहीं कि हर चीज़ मतलब सबका दायरा से देखवा की चीज़, हर चीज़ में मतलब सबका दायरा में देखवा चीज़। तो कह देता कि मिसेज खानो ले रही है और ते भी दाल ने देख रहे यहाँ कह रहा कि दाल में कुछ ना कुछ काला तो है। ऐसा कभी साहब आपके साथ हुआ है? देखो जहाँ तक पत्नी की बात है, पत्नी के हाथ से तो जहर खाना भी अपना सौभाग्य है कि हाँ पत्नी अगर जहर खिला रही है तो वो भी प्रसाद की तरह खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी अर्धांगी। और ये शक के दायरे में तो उन्हीं को हम लेते हैं जिनका, जैसे मान लीजिए कोई चोरी हुई है, मर्डर हुआ है, तो इसमें ये नहीं है कि हम सब पे शक करेंगे, लेकिन उसमें मतलब सबको एक दायरे में लेके और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो पहले से एक पूर्वाग्रह दिमाग में बना के कि नहीं यह व्यक्ति दोषी होगा, इस भावना से मैं कार्य नहीं करता। ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना ये पर्सनल विचार है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। साथ देखे जाते हैं, देखो मारोड़िया कह रहा है सबका दायरा समझ देखो साथ एक सब एक जनता को एक प्रश्न और भी आ रहे थे कि जी मतलब गरीब आदमी थे जी का ऊपर कुछ अत्याचार हो चुका, और वो मतलब आपके जो अत्याचार हो रहा है कमाड़ा है, तो बिन निवारण के लिए मतलब ताकत पूछ कौन पाओ के यानी परिस्थिति हो जाए, चाहे वो पीछा को दबाव मान लो या मतलब कोई यानी कोई शक्ति मान लो कि कोई भी कारणवश, तो बिकॉज जो काई उपाय है कि जो मतलब वो आम आदमी भी ताकत तक पहुंच सके और बाकी जो परेशानी है बिकी समस्या को समाधान भी हो सके। कारण जैसे आपने कहा कि पुलिस जो विभाग है हमारा, ये पुलिस विभाग एक नकारात्मक अप्रोच वाला विभाग माना जाता है। इसमें यही है कि आप एक फोर्स का, बल का यूज़ करते हैं, बल का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आम जनता थानों में आने में भयभीत होती है या मेरे पास आने में भयभीत होती है। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि हम खुद ही उनके पास पहुँचें। जैसे हम रात्रि चौपाल का आयोजन करवाते हैं गाँव में, बिल्कुल कि रात्रि चौपाल में जो है, अभी जैसे हमने जालसू में रात्रि चौपाल का आयोजन किया था अभी थोड़ी दिन पहले, 15 दिन के करीब। तो उसमें हमने लोगों से, वहाँ पुलिस के जो चौकी के प्रभारी हैं और हमारे थाने से जो हैं थानाधिकारी वगैरह सब वहाँ उपस्थित थे। तो हमने जनता में यही मतलब हमारा जो, मैंने बार बार एक ही क्वेश्चन कि किसी की कोई समस्या है तो हम आपके पास खुद चल के आएँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कार्यालय जो है आपसे 25 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप अगर यहाँ कोई समस्या है तो तुरंत उसका हम निवारण करेंगे। तो इसलिए हमारा यही प्रयास रहता है कि जनता के साथ ज़्यादा जुड़ें। इसके लिए हमारे राज्य सरकार ने जैसे कई योजनाएँ भी बनाई हैं, जैसे CLG मेंबर का कंसेप्ट है कि कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप की, जो पुलिस के साथ जो है लोगों को जोड़ने के लिए और जो आपस में अविश्वास की स्थिति है उसको ख़त्म करने के लिए CLG ग्रुप्स हैं। तो हर एक गांव में CLG स्तर पर ये कार्य हो रहा है। और दूसरा पुलिस मित्र हमने बनाए हैं, इसमें युवा वर्ग है जो वो जुड़ेगा। तो युवा वर्ग की जो शक्ति जो है वो उसमें असीम ऊर्जा है, उसको एक सकारात्मक मतलब मार्ग पे हम उसको ले जाएं कि वो जो है ये कभी अपराधी ना बन पाए और पुलिस के साथ अपना जुड़ाव महसूस करे, उसे गर्व महसूस हो। और तीसरी जो चीज़ है वो हमने अभी, जैसे हमारे ऑफिस में, जो मेरे ऑफिस में जो परिवादी आते हैं तो उनको सुनने के लिए जो है हम 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। जैसे मैं रात को 9 बजे भी अगर कोई परिवादी आए तो ये नहीं बोलता कि मेरा कार्यालय बंद है आप कल आइएगा, उसकी उसी टाइम हम समस्या का निवारण करके और उसके सामने ही जिसको जो कंसर्न अधिकारी है थानों में उसको फ़ोन करके और हम उसकी समस्या का निवारण करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात यहाँ पर ज़्यादा ही प्रचलन चाल रही है कि जो
छोटी बच्चा के साथ जो रेप हो रहे थे तो इ पर कोई अंकुश भी लागे लोग या मतलब वो जिया चालते थे वे चालते रहे लोग देखिए देखे जाए ना साहब तो इनकी सैनिटी बढ़ रही थे जबकि इको प्रभाव घटना चाहिए साहब तो इ पर था को कहीं सुझाव थे कहीं साहब जो घटे और कहीं लड़कियाँ कहीं साहब जो आपकी सावधानी बढ़ सके साहब। देखो हमारे इसमें दो तरह के उपाय हैं। एक तो समाज को जो खुद करने की ज़रूरत है वो उपाय जो पुलिस नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए पुलिस का जो पुलिस बल है वो बहुत ही सीमित है। तो इसमें क्या जनता को खुद जागरूक होने की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो घर के लड़के हैं उनको हम इस तरह से उनका पालन पोषण करें कि वो औरतों का सम्मान करें, ठीक है। उनके अंदर ये हो कि मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी बहन है। तो आधी समस्या तो उनकी शिक्षा, जो घर में जो शिक्षा होती है वहाँ उनको अगर हमारे जो महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना उनमें पैदा कर दें तो आधी समस्या तो वहीं हल हो जाती है। और उसके बाद जो है कोएड स्कूल्स जो हैं, जो सह शैक्षणिक जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों साथ पढ़ें बच्चे बच्चियाँ, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हम एक दूसरे के क्या है कि कहीं ना कहीं जैसे जो बॉयज़ स्कूल में लड़के पढ़ते हैं तो उनमें क्या है कि एक वो लड़कियों के लिए एक अलग सी भावना रहती है कि मतलब नहीं ये हमसे अलग है। अगर एक साथ पढ़ रहे हैं बच्चे तो माँ बाप को उसको शक के दायरे में नहीं रखना चाहिए कि ये क्या है कि आपस में मित्र होना कोई गलत नहीं है। या आप मतलब फ्रेंड्स हैं वो आपके लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियाँ भी हो सकती हैं। और उसके अलावा जो है हम जैसे मैंने यहाँ चार्ज लेने के बाद आते ही शुरू किया था कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उनको आत्मरक्षा के जो हैं हम गुर सिखाएं। तो आत्मरक्षा के गुर में जैसे एक तो काली मिर्च का स्प्रे बनाना, वो आपके शो में भी हम कोशिश करेंगे कि बताएं कैसे बनता है। बिल्कुल तो इसमें क्या है जैसे एक नेल पॉलिश रिमूवर आता है, वो आपको कहीं भी कोई भी कॉस्मेटिक जो ये जनरल स्टोर है वहाँ मिल जाता है। उसके अंदर हम काली मिर्च का थोड़ा पाउडर डाल दें, तो उतना ही लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और उसको सेंट की जो बोतल आती है खाली उसके अंदर अगर भर दें तो वो क्या है उससे एक हमारा ये जो है ये पेपर स्प्रे तैयार हो जाता है। तो वो बच्चियाँ अपने पास बैग में रखें, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, तो उस पेपर स्प्रे को जैसे आप कोई भी ऐसी स्थिति हो कि आपको कोई लड़का अगर आपको मतलब कोई आपको लग रहा है कि कोई गलत हरकत कर रहा है तो उसकी आंखों में आप मार के और 1 मिनट बार के लिए वो थोड़ा मतलब ऐसे फील करेगा कि अंधा हो गया है। तो उसके बाद आपको मतलब मौका मिल जाता है, अवसर मिल जाता है वहाँ से भागने का। तो दूसरा क्या है कि जैसे मोबाइल में आजकल कंपनियाँ वो लगा रही हैं कि एक SOS बटन जिसको बोलते हैं कि इमरजेंसी के लिए, कि जिससे एक नंबर जो आपका घर का कोई कनेक्ट होगा वो बटन दबाते ही घर पे पता लग जाएगा कि आपकी जो बच्ची है वो कोई समस्या में है। तीसरा हमारी पुलिस लाइन में कुछ हमने महिलाएं प्रशिक्षित की हैं कांस्टेबल, जो महिलाएं क्या है कि जैसे स्कूल कॉलेज में जाके और आत्मरक्षा के गुर सिखाती हैं, जैसे जूडो कराटे है, मार्शल आर्ट है। तो वो भी हमने कालाडेरा कॉलेज में अभी शुरू करना था लेकिन कोरोना के कारण हम कर नहीं पाए। तो ये आगे हम प्रयास जो है ये अभी ये कोरोना काल ख़त्म होने के पश्चात और या इसका वैक्सीन आने के पश्चात हम फिर से जब ये सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो इसको वापस प्रारंभ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थे दिल्ली पुलिस का मान थानादार है साहब, तो थे घरा था और माँ के ताई जी था तनी खानो ले रहा है, तो हमेशा भाई खानो ले रहा है कदे आ कौन गया कि थाने पे ताई जी माँ गए कि आज खानो थे ले रहा हूँ। आम बात है कि मतलब सबको वो अच्छे था के कदी हुई कि साहब बाबा थाने खेती हुए कि थे आज थे खानो बना लियो इनको बात। दिल्ली तो मैं रहा हूँ वो नहीं रही। अच्छा सर, जो हमारा सामाजिक परिवेश है वो उसी में पली बड़ी, उसी में बड़ी, मैं भी उसी के साथ ही रहा हूँ, समाज के साथ ही रहा हूँ। वो मेरा सब्जेक्ट नौकरी सर्विस का या मेरा उसका अलग था। यहाँ तो जैसा उसने कहा मैंने माना, मैंने कहा उसने माना। बहुत बढ़िया। नहीं एक तो साहब थे कैमरा के सामने आप बात खेरिया हुआ और रियल में कोई बात ही अलग हुआ है। नहीं एक बात की बात सही बताओ कि कैमरा सामने बता रहा है तो भैया बता सको तो कोई बात कौन से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे से और उससे मेरी लाइफ तो बिल्कुल सिंपल और सादा रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया। 10 गांव लिस्ट मेरे पीछे लगी हुई है लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि हम दादा है दादा। वो कुत्ता उधर गेल। अरे कुत्ता अरे कहाँ पे दादा जे कुत्ता से डर तू। अरे खा जाए रे बीज की बीमारी हो जाए सुंडी में चौदा
अरे बारे, लेकिन फिर भी हम दादा है। अच्छा हम कुत्तों बिलाइयों से डरते हैं, हाँ। लेकिन 10 गांवों की पुलिस से नहीं डरते हम। वाह वाह वाह, कुत्तों बिलाइयों से तो डरते हैं। सही है भाई, कुत्तों बिलाई से डरे लो भाई, समाज का फर्क पड़े था रोने। सुन रहे ओए ओए दादा, ध्यान दी कौन आइडू जटी। ठीक है, हम जानते हैं इनको। अरे कौन है? बहुत आते हैं हमारे पास, बहुत जाते हैं। अच्छा इनकी आधार कार्ड मंगवा लो, एक फोटो मंगवा लो इनका, अच्छा हम अपनी गैंग में शामिल कर लेंगे इनको। अच्छा। हाँ। अरे तू देख एक बार डंग सुपेली कौन से? अरे क्या देखेंगे, हैं? क्या देखेंगे? अरे डंग सु देख ले ओए काले, आ डंग सु देख एक बार। कौन है? अरे तेरा बाप से डंग सु देख, बात फटफटा जा लो। अरे बाप दादाओं के दादा तो हम हैं। अच्छा हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। सही बता, फिर भी एक बार चश्मा उतार ले। अब घूमर देख, अब घूमर देख। आप पुलिस की गाड़ी से? हाँ अब आई जो औकात पर, अब के और घूम अब। तो पुलिस भाई साहब से? साहब 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 साहब, हमारी कमेटी की सीख लगी साहब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सब गाँव के मान में तो यही करा था शानदार साहब। शानदार हैं? शानदार। साहब ये टेढ़ा बच्चा को। एक बार तो मैंने सोचा असली गुंडा है कोई। अरे नहीं, नकली बिल्कुल नकली, और नकली का मान भी कोई 3rd ग्रेड में आवाज ने बेचाने तो। बहुत ही बढ़िया, शानदार। नहीं साहब, क्योंकि माँ को तो ये बात ने देखता ही हो सके कि दोनों भाई यानी की सी स्थिति होगी जी। जज तो मैं कह रही हूँ कि एक बार चश्मा उतार, उसके बाद में देख। तो मैंने कौन ज्ञान से तो भाई तो बात है। नहीं साहब, मैंने कौन ज्ञान। आजा ठीक साइड में। ले तू खड़ा होने आ रहा, बैठ जा। कदे तो मौका मिले थे। बैठ जा, बैठ बैठ जाऊँ कोई। माड़ा माता माड़ा बैठ जा हाँ बोल, कहीं के सामने कहीं पूछो तू। अब क्या साहब, और तो कराता मौज आनंद। सब बढ़िया, सब बढ़िया। सब बढ़िया आनंद। नहीं, ये मालिक कौन है साहब का मौज मस्ती? हाँ। तू बता, तू कहीं के ले लो। नहीं फिर भी एक खुद का खुद ही करो, आपने तो कहीं थे। एक खुद का खुद ही करो, आपने तो कहीं। सुन, हाँ। मजाक करवा का और भी कई तरीका होता है, समझ को। फालतू की मजाक नहीं, और सांप के सामने भी मजाक उचित कौन। देखो मजाक उचित कौन सी, हाँ। माने ज्ञान कौन सो। अच्छा नहीं तो मैं तो यहाँ को काम ही कौन करा। हाँ सही। हाँ हाँ तो खानदान में होना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल ही कौन है। तो नकलिया बन रही घूमिया जो चेरी मेरे ने। बिल्कुल, मैं तो थड़ी लगा मुझे चाय बनाओ साहब। चाय बना साहब। हाँ बढ़िया चाय बना के लाओ, बढ़िया चाय। चाय साहब, तो चाय ले रहा हूँ बढ़िया सी, देखो बाहर तो चाय चिड़ी है ना? हाँ टंगाई चाल रही है बिल्कुल। ना? जो सामने को प्रश्न पूछो जो पूछ लब। हाँ साहब, अठे लगा ली भाई। अरे जुर्त कटे पट्टी देना, ठाई देने। चलो ठीक है साहब, हटा देते हैं इनको। गांव का मान अगर पागलपना का मान नंबर आओ जने, पागलपना की श्रेणी बढ़ते मैं गांव का मान कि सबसे पागलपन से सबसे बढ़िया। अरे भाई, सब अरे सुन ले, अरे एक मिनट, तू चुप रहे यार। सच्चाई मत बताओ यार। रुक जा एक मिनट। अगर पागला की गिनती आओ जमा कि पागला का मान फर्स्ट श्रेणी में कौन सा फर्स्ट श्रेणी का मान, और बढ़िया दिमागदारी कौन सा फर्स्ट श्रेणी का मान। पागला का मान तो फर्स्ट नंबर इको आओ जमा और देख के पता चलता है हमको। इनकी शक्ल पे ही झलकता है वो। सकल ठीक है। अब भी सुन ले, दाढ़ी कटिंग करा करो, डंग सुरे बगर भाई की सुना ले साहब बिल्कुल। चलो ठीक है, आगे से सुधार करेंगे। हाँ ठीक है साहब, एक था सो एक छोटी सी बात करनी थी, अब आई गया तो 2 बात तो कर ही लिया। कर ले। बिल्कुल, हैं? करो करो। कहेगा हाथ पग चले थे, वहाँ को मुंडो चले थे। आबद तो मैंने क्या देता कहता हाथ पग आकाश सभी सब चा- चल। मैं करो को सब मुंडो ही चले थे। हाँ, करो करो। अब साहब था को शुभ नाम संदीप। संदीप। तो साहब थे कहीं पोस्ट पर छो? मैं डिप्टी एसपी गोविंदगढ़ सर्किल। अच्छा अच्छा, तो 5-7 थाना पर होगा फिर तो। 5 तो नहीं, 3 ही है अपने पास। 3 ही है साहब। था के वाइफ को का नाम थे? सोनिया। सोनिया। एक चीज सुन साहब कथा प्रेम से बोले सोनिया। इको मतलब एक तो थे डर बचे डर तो होना ही चाहिए। लाग गई थे जी। बिल्कुल। देखो पुलिस में होता वो भी चुकाई थे नहीं, क्योंकि 20 बड़ी कोई घर पुलिस सही में को घर में तो पुलिस है नहीं। हाँ। क्योंकि घर में तो सबसे बड़ी पुलिस ही पाई थी। बस बिल्कुल। गृह मंत्री। हाँ। हाँ बता। तो साहब मानिए बताओ थे तो वह भी कोई जॉब वॉब तो करता है बोला काहे करे साहब? वो इनकम टैक्स में है, और मैं देख रहा हूँ ये घर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। उनको लाना पड़ेगा यहाँ देखने के लिए कि ये ऊपर की आए, इनकी आमदनी कितनी है। नहीं नहीं साहब, आमदनी बिल्कुल काहे को ने
काई कोने देखो फटे पुराने थे काई कोने सब थाने जो एक नंबर में ही थे समझ मारी बात हाँ तो ऊपर से मत पूछो यार समझ मारी बात है साहब वो काहे को ना दो ये दे देखो सड्डे एड़ी देखो इतना बढ़िया सोफे लगा रखे हैं और ये किराया का काफी लंबा चौड़ा घर है। साहब किराया का जी किराया का बाबा को भेज देला ब्याह में भी को लिया कोई का ब्याह में भी को नायड़ा साहब किराया में लिया था किराया में पता नहीं कोई नहीं वो रसीदें वगैरह तो चेक गलती हो भी जाएंगी है तो परसेंट भी ये तो पहली बार में गला बाकी थे ना तो बकन गला वाला तो कुछ हो गया अब तो साहब फिर भी थे मां पड़ता या कर दियो फिर माने ये बताओ कि था सुबह की पोस्ट थोड़ी सी ऊपर होली बिल्कुल बिल्कुल हैं ऊपर से पोस्ट अच्छा अच्छा तो साहब माने ये बताओ कि था की भी लाइव बिजी बाकी भी लाइव बिजी एक बात तो बता दी भाई बीच का मान हाँ पोस्ट तो थारी भी बड़ी थी नहीं पोस्ट तो अपनी बड़ी से अपनी बड़ी आपको तो से। यहाँ घुमाई था नहीं हाँ हाँ। पोस्ट की बड़ी है पोस्ट की बड़ी मैं बताऊं तो किया जाए ए देखो करा जानो बांध मिला जाए लुगाई दूध काट दे पोटा और ना कर दे पोस्ट बड़ी जी हाँ लुगाई चालू थाने जे गाल ओछ से पोस्ट बड़ी थारी जे भाई देख बिल्कुल बड़ी हाँ ओ बड़ो जे हाँ थाके मिसेज बड़ी आके ओ बड़ो जे हाँ तो साहब माने ये बताओ कि वैसे कहते कि था कि भी अगर टूटी कोई टाइम तो है कोई ना वैसे भी थाना रात में 12 बजे भी जगह दे बिल्कुल कोई 1 बजे भी जगह दे वैसे कहते कि था कि ड्यूटी 8 बजे खत्म हो रही है थे कोई काम में फंस गया हो तो थे 9 बजे भी घराने पहुंच रहा वो पहुंच रहा तो 10 भी बज जाए हाँ, थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बाकी भी आई कंडीशन वो चे नहीं। कि वे भी अगर जिया कोई के छापो मार रही है कोई के काई के दे ना वैसे कहते बिल्कुल बिल्कुल माने भी कोई जगह दे तो साहब वैसे कहते कि बाने पुलिस की जरूरत जरूर पड़े थे बिल्कुल पड़ती है। पढ़ती है ना मेरे को भी पता है पढ़ती है उनको क्योंकि मैं हर विभाग से जानकारी रखता हूँ वाह 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 यार बहुत ही बढ़िया। हर विभाग मेरे पीछे होते हैं ओ यस यस हर विभागों के आगे होता हूँ हाँ हाँ चाय की तेरी तारी पिछड़ी जा अब बता। तो साहब माने ये बताओ कि थाना अगर बा को फोन आयो है बा को मतलब था कि मैसेज को और वह कोई काम में फंस गया हो तो पुलिस की उनको जरूर पड़ती है बिल्कुल। तो थे बाकी सुनवाई न कराया वो कोई काम में थे भी पछड़ा वो और फिर शाम ने घर आना 9 साढ़े 9 बजे फिर गधे समझ फिर तो क्या है कि ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, घर जाता हूँ क्या बात है कि बजरंग बली में बचाएं। फिर क्या है कि खाना भी बाहर से पैक करवा के ले जाते हैं फिर ना बनाना पड़े और बर्तन भी ना धोने पड़े तो इससे क्या है बचाव हो जाता है। नहीं नहीं बढ़िया। तो साहब एक बात तो देखी जाए ना तो ताने ये चीज को काफी एक्सपीरियंस हो लोग तो ने बिल्कुल बिल्कुल। और तो मतलब लगभग होते तो घर में 12 से पैक करा ले जाता अब तो मैं साबुन ही बता देता हूँ कौन सी ये बर्तन बढ़िया धुलते हैं। क्या बात है आज से सच्चाई आज सच्चाई तो साहब है कौन दिल्ली पुलिस का पुलिस का थानादार हाँ यानी थानादार सबसे बड़ा हैं चलो ठीक है साहब था गुस्सा स्वागत से माँ के बीच में आया थे और था ते माँ ने टाइम दिया तो साहब एक किशन हो जाए एक आबादी हैं आबादी तो साहब घर आने का हाल चाल अपना बहुत बढ़िया। तो ऑन ड्यूटी से कि आप यहाँ नहीं ऑन ड्यूटी को ना हैं? रिटायर्ड ले लिया रिटायर ले लिया तो साहब फिर रिटायर ले लिया तो साहब मेरे हो सके जी कि आने भी आपा आपने गेर कर लिया ते यान को अगर रोल रोल कर लिया तो पूछ लेना यार तू ही पूछ ले तू ही बोल ले नहीं मैं कौन पूछू तू पूछ ले मैं तो कौन पूछूं क्यों मैं तो ध्यान से कि काई पद पर से पद पर कहीं से हाँ पहली काई पद पर था अब भी चलो काई पद पर। छोड़ो होते तो काहे मतलब थे हाँ। तो आप घराने सेवा करो क्योंकि पहली तो जनता की सेवा कर रहे थे हाँ, हाँ। अब घराने मौज आनंद करो और घराने बैठो साहब बिल्कुल साहब है ने नहीं, फिर हाँ, बोल ले से हाँ ध्यान रहा थी चीज ने थानादार से तो साहब मैं पूछ ले नहीं मैं बोल पूछू और पूछे गए नहीं। हाँ पहली गला दे तू हाँ ते कल्डा मजा को वैसे कैसे ठीक था को तो था कोई मान तो बढ़िया लगे थे हैं? खेती करती बढ़िया लगे अच्छा बढ़िया कौन है इनको शूटिंग के बाद मिलेंगे एक बार। हाँ हाँ साहब बिल्कुल वो कागजरी धो कागजरी आज ये टेंशन में क्या हो काई बात हो? टेंशन में कहीं था कि साहब ऐड जाए तो हमारी एक फरमाइश चीज को था तो पता सही हाँ बता के बाद करा के हाँ तो बट रेडी होगी तो साहब से 2 मिनट तो खेतों में बात कर लूँ हाँ हाँ कागज करो ने आलू आओ काका जी बैठो बैठो। आओ करो राम राम।
ये कुर्सी जनता के लिए ही है, बैठो। धन्यवाद साहब। अरे नहीं नहीं, पैरों का हाथ मत लगाओ आप। साहब हमारे गरीब लिए आदमी था तो गरीबाई को खुदे सुना जाए। अरे नहीं, अधिकारी नहीं, बड़े आप- जगह बहुत बड़ा हो रहा है अपने आप में, जना समझे थे, ना गरीब की कोई सुने, न सामने न कोई काम है। काई बात तू काका नहीं कहा वो रहा थाने पता को नहीं विनोद जी, अपनी बच्ची के साथ वो गोदी के लिए मैं कई थाना का मैट हो रहा था, लेकिन कोई सुनाई नहीं। देखो, पुलिस के लिए अमीर गरीब जाति पाति धर्म ये ऊपर नहीं होता। हमारी जो वर्दी है ये सबसे ऊपर है, भारत का संविधान सबसे ऊपर है। तो काका जी आपकी सुनवाई बिल्कुल होगी और आपकी पूरी हम मदद करेंगे, पूरा न्याय होगा। आप अपनी जो भी समस्या है उसको मुझे लिख के दे दीजिए और उसकी अगर सुनवाई ना हो तो आप मेरे से वापस मिल सकते हैं। धन्यवाद। लेकिन किसी ने बिल्कुल नहीं, सुना आपकी है, पूरी सुनवाई और आपकी होगी। बहुत अच्छी बात है। पूरी धन्यवाद, सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आंसू सुनवाई नहीं हो चने तो आप आंसू रात ऊपर जा। हेलो, हाँ हाँ अपन दे दीजिए, लिख रहे नाम पता दे दीजिए। हाँ बस फिर कहीं ले लो बस फिर बस बस कहीं बस फिर बस का कर सका था साहब। हाँ एक क्वेश्चन कर लिया उसमें कट कट हैं 1%। हाँ तो साहब मानी ये बताओ थे दिल्ली पुलिस सु राजस्थान पुलिस सु और मैं कड़सुई कौन है। हाँ। मैं कड़सुई कौन है, पर माने ये बताओ थे कि थे दिल्ली पुलिस में और राजस्थान पुलिस में, और राजस्थान पुलिस में और दिल्ली पुलिस में अंतर कहाँ थे। मैं तो पुलिस एक जाना था साहब, नाम खूब सुने थे, दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब ऑल इंडिया की पुलिस एक ही है। ये भी मेरे सीनियर अफसर हैं, जैसे दिल्ली का अफसर है सेम उससे भी बड़े मेरे लिए ये माननीय मेरे अफसर हैं। पुलिस एक, पुलिस का काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। अच्छा रूल वही है, वही संविधान है, वही IPC है, वही हमारी जो राजस्थान पुलिस है वही दिल्ली पुलिस है। सब जनता एक चीज पूछ जा रही है कि पुलिस को काम करवा को नजरियो थोड़ो थोड़ो अलग हो जाए, हाँ। ठीक है साहब। तो वो अलग राजस्थान में ही वचे कि या दिल्ली में वचे साहब, इस चीज को थोड़ा सो विस्तार से बताओ। दिल्ली पुलिस सेंट्रल की पुलिस है, हाँ, हाँ। केंद्र के अंडर में है ये। अच्छा ये स्टेट के अंदर में यहाँ की जो पुलिस की स्ट्रेंथ है ना, वो स्टेट के जिस लेवल की पुलिस पब्लिक के लिए चाहिए वो कम है। हाँ हाँ और दिल्ली के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, काम करने का तरीका जब अच्छा फोर्स होगा, अच्छी वो ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो उसमें वो अच्छा उससे वो काम ले सकता है। तो वहाँ पुलिस फोर्स पब्लिक के मुताबिक है, पब्लिक की सुनवाई वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वहाँ जैसे इन्वेस्टिगेशन का अलग डिपार्टमेंट है, पेट्रोलिंग करने का अलग है। बारे साहब ये कहना भाई पेट्रोल तो दिल्ली पुलिस वाला पेट्रोल का लेते नहीं। पेट्रोलिंग का मतलब गश्त होता है, मतलब जैसे आप पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त। अच्छा अच्छा मतलब गांव के अंदर नहीं मैं चार तो चक्कर गाड़ दिए, मैं पांच तो ये चक्कर सोचा भाई गाड़ दिए। दिल्ली पुलिस वाला जितनी पुलिस दिखाई देगी उतना ही क्राइम कम होगा, सही बात हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये सही बात बात। है। उसको पेट्रोलिंग कहते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सत्य बात। जितनी पुलिस ज़्यादा होगी उतना क्राइम कम होगा। बिल्कुल गुंडे बदमाश से भी मिलती रहेगी, उसके बारे में उसको पता भी होगा कितने बीसी हैं, कितने वैसे हैं, कितने उस मतलब हद भी तो आज होता है, उसको पता है कि इस गांव के अंदर आप जैसे गुंडे या शरीफ या चाय वाले या सिनेमा हॉल वाले तो साहब नहीं शरीफ सा आपा तो शरीफ सा आप नोड़ी तो नजर गलत करो ही मत। नहीं नहीं तू पूरा शरीफ समझ तो हैं पूरा शरीफ। तो साहब एक प्रश्न मैं था सो कि बार में थाना में भी जा रहे जो जब बटी भी बात हुई थी कि आओ हुई थी कि साहब की मतलब या थानादार में गया जब मेरे सिपाही भाई बोल रहा था कि साहब ने आप पूछियो कि मैं बाकी छुट्टी के लिए जाऊँगा जा, तो बेमान तुरंत मना कर देते बिया थानादार साहब था कने अगर छुट्टी तानी जायज है तो थे भी मना कर दो बन आ चीज़ हुआ चाहिए साहब कितने बड़ा आदमी जो तो बड़ा छोटा ने मतलब छुट्टी के लिए मना कर दो, तो ये चीज़ साहब हुई चाहिए कभी क्योंकि थाना में दिक्कत आ चीज़ हो रही है और सत्य जगह क्या है कि जैसे हमारे थानेदार जी ने बताया कि पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो कम है, बिल्कुल नफरी कम होने के कारण क्या है कि काम ज़्यादा है, तो उसमें क्या है थानाधिकारी मजबूर हो जाता है कि कई बार छुट्टी ना दे सके। पर हमारी अगर मेरे पास कोई पेश होता है तो कोशिश यही रहती है कि अगर 5 मांग रहे हैं तो 3 दे दो और 6 मांग रहे हैं तो 4 दे दो, तो एक रेशियो में उसको कम करके
और उसकी भी क्या परिवार की ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हैं, और उसका जो तनाव का जो लेवल है वो कम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए छुट्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि परिवार और जो कार्य है उसका बैलेंस लाइफ में ज़रूरी है। संतुलन के बिना कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं रह सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत साहब आपने शो को एक नियम रही हो जाए कि एक गेम हो जाए इस कमाशी ऊपर, तो वो गेम में था करवाए जाए। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है मैं कहीं से गेम को छे कि 4 गुब्बारा एक साइड में रहा, 4 गुब्बारा एक साइड में रहा, एक गुब्बारा बीच में रह लो, जो 4 गुब्बारा फोड़ और फिर 5वां गुब्बारा फोड़ दो ने वो विजय बन जा लो। और मैंने मैं कहीं से दा छोरा मारोड़ी सेठ की तरफ से एक इनाम दी जाए साहब को। तो साहब गेम स्टार्ट कर दिया मैं? बिल्कुल बिल्कुल, करो करो। ठीक है साहब, तो साहब स्टार्ट करे जाए। 1 2 3। इसको फोड़ देंगे। हाँ इसको फोड़ दो। कहीं पाया कुणी है विजय आज के गेम में? आपा आपा कुणी? आपा यानी 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 माझी पार्टी। अरे आता की पार्टी, अरे वाह। इसका मतलब हुलिया देख के हमारे क्या है, जैसे जल्लादों की कमी होती है। कालू जल्लाद होता था एक फांसी देने के लिए। मैं सोच रहा हूँ इसकी भर्ती की जाए उसको। तो साहब ये गेम में थे विजय हुआ तो मैं थाने एक इनाम दिला, ठीक है साहब? ये क्या बोला आज को वीडियो थाने बहुत चौको लगे बोलो, तो चौको लगे जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगला वीडियो का मान अपन नया गेस्ट बुला लेता। अब ते आज सोचो कि नया गेस्ट कौन हो सके, तो ई के लिए ते अगला वीडियो को इंतजार करता रहिए। ठीक है साहब, जय श्री श्याम।